आगे बढ़ते हैं खबर के साथ। राज्य सहित राज्य भर में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में तापमान में लगभग 4.5 डिग्री की गिरावट हुई है। 9 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। सबसे कम तापमान राज्य के कांके और मैक्लोडगंज में दर्ज किया गया है, जहां 5 डिग्री तक सेल्सियस है। आने वाले दिनों में ठंड और सताने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी है। मौसम की खबर पर कुछ अपडेट्स ले लेते हैं। राजधानी रांची से हमारे संवाददाता दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, जिस तरह से बातें सुनकर सामने आई थी कि दिसंबर के महीने में ठंड कड़ाके की पड़ने वाली है, लोगों को परेशानियां होंगी, और यही तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं। लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि 10 डिग्री से भी कम सेल्सियस 10 ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान को मापा गया है। वहीं आप कांके और मैक्लोडगंज की बात करिए तो यहां 5 डिग्री तक सेल्सियस तापमान गया है। ऐसे में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो किस तरह से लोग सुदृढ़ करें, जो यातायात व्यवस्था है वहां पर क्या कुछ परेशानियां हैं, ये तमाम जानकारियां साझा करिए। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए पूरे रांची समेत राज्य भर में ठंड का कहर दिनों दिन बढ़ रहा है और अभी मौजूदा समय में 9 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। कांके और मैक्लोडगंज जहां पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है वहां पे 5 डिग्री तापमान पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं ठंड बढ़ रहा है और ठंड से बचाव ही एकमात्र उपाय है, चूँकि ठंड जो है वो परेशानी लेकर आता है और इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मौसम वैज्ञानिक और चिकित्सकों के द्वारा जो सलाह दिया जा रहा है उसका अक्षरशः लोगों को पालन करना होगा। जिस तरीके से ठंड बढ़ रहा है, आप देखें तो लोगों के दिनचर्या में एक बड़ा बदलाव भी जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले सुबह लोग उठ करके अपने ज़रूरी काम काज को निपटाते थे या फिर मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, तो उनका जो समय सारणी में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है कि लोग थोड़ा सा विलम्ब से जो है धूप निकलने का इंतजार करते हैं, उसके बाद घर से निकलते हैं। खास तौर पे परेशानी वैसे लोगों की बढ़ गई है जिनको हार्ट का जो प्रॉब्लम है या फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों को खास तौर पे ठंड से बचाव के तमाम उपाय और सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे समय में जब ठंड बढ़ता है तो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की जो शिकायत है वो बढ़ती है। इसको लेकर अस्पतालों में भी जो है विशेष तौर पे व्यवस्था की गई है। तो ऐसे रोग से बचाव, ऐसे रोग से पीड़ित लोगों को खास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ छोटे बच्चे और बुजुर्ग को भी विशेष तौर पे ठंड से बचाव के लिए तमाम तरह के उपाय जो है वो लोगों को करने की ज़रूरत है। लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़ा अवश्य पहन कर निकले और अपने दिनचर्या में जो काम काज को करते हैं तो ठंड से बचाव करते हुए जो है अपने काम काज को करें। तो ये सलाह जो है वो दी जा रही है। अब है कि ठंड जो है इस बार अप्रत्याशित तौर पे बढ़ने की आशंका है, जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जो जानकारी दी गई है। अगले 15 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी और ठंड का जो कहर है और तेजी से बढ़ेगा। तो ठंड से बचाव के तमाम तरह के उपाय जो है लोगों को करने की ज़रूरत है। अगर अलाव की व्यवस्था लोग कर पाते तो अलाव की व्यवस्था जो है वो करें, ताकि शरीर में गर्माहट महसूस जो है वो किया जा सके। खास तौर पे ठंड में जब लोग उठते हैं तो उठने के साथ ही जो है वो सीधे बाथरूम चले जाते हैं या नहाते हैं तो सीधे सिर पे पानी डाल लेते हैं। तो चिकित्सकों के द्वारा ये सलाह दिया जा रहा है कि ऐसा काम बिल्कुल ना करें। खास तौर पर जब आप बेड से उठते हैं तो शरीर का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है और वातावरण का टेम्परेचर जब तक एक समान नहीं हो जाता है कोई भी काम को खास तौर पे ना करें। तो ठंड से बचाव के तमाम तरह के सुझाव और उपाय जो है वो बताए जा रहे हैं। खास तौर पे जिला प्रशासन को विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके सिर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये तमाम जो कह सकते हैं सुझाव लोगों को दिए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी आपसे चर्चा हुई थी कि इस ठंड के बढ़ने से जो फॉग की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में यातायात परिचालन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ फसलों को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो इन दोनों क्षेत्रों में किस तरह से किसान कह ले या फिर यातायात नियमों को सुचारू करने के लिए क्या कुछ पहल की जाएगी? जी बिल्कुल, किसानों को ज़्यादा परेशानी होती है, चूँकि अभी जितने भी तरह के हरी साग सब्जियाँ जो लगी हुई है, पाला जो पड़ता है, शीतलहरी
जो अहले सुबह जो पाला पड़ता है उससे जी। कहीं ना कहीं हरी साग सब्जी खराब होने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। तो जो कृषि वैज्ञानिक है उनके द्वारा भी सलाह जो दिया जा रहा है उसका अक्षर से किसानों को पालन करना होगा, तभी जाकर के वो अपने हरी साग सब्जी जो कड़ी मेहनत से उपजाते हैं, जो फसल बिल्कुल। लगी हुई है उसे बचाया जा सकता है। नहीं तो पाला पड़ने पर जो हरी साग सब्जियां है वो खराब होगी और किसानों को एक बड़ा नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। तो किसानों के सामने कई तरह की चुनौती होती है, वो मौसम पर ही जो है वो निर्भर होते हैं और मौसम की मार जब पड़ती है तो किसानों को किस तरह से परेशानी होती है, किस तरह से उनको नुकसान पहुंचता है, ये सभी जानते हैं। तो किसान को विशेष तौर पे मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जो सलाह दी जा रही है और कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो सलाह दी जा रही है उसके अनुसार वो अपने फसल को बचा सकते हैं, बचाने की हर संभव कोशिश वो कर सकते हैं। खासतौर पे जब ठंड बढ़ता है तो आप देखते होंगे कि कई जिलों से मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जब लोग अहले सुबह बिस्तर छोड़ते नहीं है उस वक्त मजदूर अपने कामकाज की तलाश में जो है वो रांची पहुंच जाते हैं। तो उनकी परेशानी किस तरह से होती होगी इसका भी अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके सिर पर छत नहीं है, आशियाना नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे दिन और रात गुजारने को विवश है। तो ऐसे लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था, कंबल वितरण जैसे जो काम जिला प्रशासन के द्वारा हर एक साल की जाती है, तो ये तमाम कार्य को जिला प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सकता है। बार बार ये कहा जा रहा है कि ठंड जो है परेशानी लेकर आती है और ठंड से बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो हर संभव प्रयास लोगों को करनी चाहिए ताकि ठंड से बच सके और ठंड से जब बचाव होगा तभी जाकर के आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो फिलहाल अभी आने वाले 15 दिसंबर के बाद अप्रत्याशित तौर पे ठंड बढ़ने वाली है और हाड़ का बिल्कुल दीपक, तो अप्रत्याशित ठंड जरूर पड़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य किस तरह से आप ठीक रख सकते हैं, फसलों का नुकसान ना हो उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, यातायात नियमों में यदि परिवर्तन होता है तो किस तरह से आप अपने यातायात को सुगम बना सकते हैं, ये तमाम चीजें बिल्कुल कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि ठंड जरूर पड़ने वाली है लेकिन बचाव जो है वो आपके हाथों में। सुझाव विभाग की तरफ से जरूर दिए जा रहे हैं और ऐसे में इन सुझावों को मानने की जरूरत है आपके स्वास्थ्य के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।